आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महंगाई पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, रेलवे में भाड़े की वृद्धि पे, बिजली की समस्या पे, तमाम मुद्दों पे बात किया है। मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंश आपको हम दिखाएंगे। उसके पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह से बहुजन मूवमेंट को नष्ट करने की कोशिश आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने कसम खा ली है कि बहुजन समाज को बर्बाद करके रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद या तो जज नहीं कर पाते हैं या किसी के हाथों में खेल रहे हैं और उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। प्रयागराज की घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रयागराज में जो घटित हुआ, चंद्रशेखर आजाद के माथे पर एक कलंक हो गया और बिना वजह, बिना कारण चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज के नौजवानों को बहुत बड़ी कठिनाई में डाल दिया है। ये कैसी लीडरशिप है? कोई मामला बहुत पहले हो गया था पाल समाज के यहाँ, सारी बातें उसमें समाप्त हो चुकी थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो चंद्रशेखर आजाद पूर्वांचल में एक रोटी सेकने चल दिए और उसका ऐसी व्यवस्था किया कि वहाँ पहुँच नहीं पाए तो भीड़ उग्र हो गई। और आप जानते हैं, जब माप चलता है और उसका नेतृत्व नहीं होता है तो भीड़ अनियंत्रित हो जाती है और बहुत दुर्घटनाएं घट जाती हैं। ऐसा ही प्रयागराज के करछना में हुआ। चंद्रशेखर आजाद नहीं आए, कोई कंट्रोल भीड़ पे नहीं था और मामला हिंसा में बदल गया, बेतरतीब उपद्रव हो गया। उनकी मंशा जो रही हो, लेकिन मामला तो उल्टा पड़ गया। और उसके बाद पुलिस ने जो तांडव शुरू किया है, बहुजन समाज से संबंधित तमाम कार्यकर्ता, भीम आर्मी को हो ना हो, बाविक हो नाबाविक हो, वो पकड़ पकड़ के जेल में ठूसे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ संगीन धाराएं लगा दी जा रही हैं और तमाम लोगों पे गैंगस्टर और गुंडा एक्ट तक लगा दिया गया है। अज्ञात में सैकड़ों लोग हैं। आप जानते हैं कि जहां अज्ञात में भारी संख्या होती है, पुलिस जब जिसको चाहे उसमें पकड़ के बैठा देती है। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर रावण ने बहुजन समाज की नाक कटवाने का काम किया है। चंद्रशेखर रावण ने इस घटना के बाद रणछोड़ दास की भूमिका निभा दिया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस घटना से उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह घटना दूसरे लोगों ने किया है। किसने किया होगा आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। इस तरह का रणछोड़ दास नेता जो अपने लोगों की मुसीबत का दम भरता हो लड़ने का, छोड़ के बीच मझधार में भाग गया। उन नौजवानों का क्या होगा जो चंद्रशेखर के उकसावे पे इस तरह का काम करके आज जेल के अंदर, जेलों की सलाखों में हैं और लंबी अवधि तक उनको मुकदमे झेलने पड़ सकते हैं। मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि एक भी कुर्बानी नाजायज नहीं होनी चाहिए। यानी नेता की पहली जिम्मेदारी है कि एक भी कुर्बानी नाजायज ना हो। यानी कोई मूवमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उस मूवमेंट की पल पल की जानकारी आपको होनी चाहिए। पूरी तरह से उस मूवमेंट को आपको अपने हाथों में, कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार संविधान का उल्लंघन न होने पावे, किसी भी प्रकार राष्ट्र की कोई क्षति न होने पावे और किसी भी प्रकार
आम जन को किसी प्रकार का नुकसान ना होने पावे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद सब मामले में फेल रहे। उनके जो इकट्ठा की गई उनकी भीड़ थी, उसने लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा, उसने तोड़ फोड़ किया, काफी संपत्ति की क्षत किया। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि खासकर बहुजन समाज के लोग इसमें पकड़े जा रहे हैं और नौजवान पकड़े जा रहे हैं। इससे उनकी परेशानी बढ़ेगी और उनका भविष्य खराब होगा। बहुजन समाज पार्टी को आप देख लीजिए, 1984 से बनी पार्टी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कभी भी इस तरह के दिखावे में, इस तरह के कभी आंदोलन उसने नहीं किया है। वो अपने कार्यकर्ताओं को कभी मुसीबत में फंसने नहीं देना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को कभी बख्शती नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट शांतिप्रिय और सलीके से होता है, संविधान के दायरे में होता है। आज कुछ लोग इस तरह के इस प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं जो प्रमुख पार्टियों के खिलाफ उन्हीं की भाषा बोल के काम कर रहे हैं। अभी आपको एक उदाहरण मैं बताता हूँ। समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई गगन यादव, जो अपने को समाजवादी पार्टी का समर्थक बताता था, माननीय मुलायम सिंह यादव को अपना आदर्श बताता था, इटावा में ऐसी ही घटना उसने कर दिया। अपने तो डिटेन हो गए आगरा में, लेकिन उनके लोगों के साथ भी कचना जैसा ही व्यवहार हुआ। चंद्रशेखर आजाद का आपने अभी देखा, यहाँ परेशानी चल रही है। इसके पहले सुहलदेव भारती समाज पार्टी से निकले एक नेता, वो भी पिटा गए। मतलब कहने का ये है कि इन तीनों पार्टियों में से शाखा निकाल के कोई ऐसी ताकत है जो शाखा निकाल के उसको खाद पानी दे रही है और इन पार्टियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी शुरू से आगाह करती रही हैं और जो चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद तो बाकायदे इसमें कई बार बोल चुके हैं कि आजाद समाज पार्टी हमारे नौजवानों को मुकदमे में फंसवा देती है, उसका के आंदोलन करती है और अपना उल्लू सीधा करती है। तो ठीक वही हो रहा है। हम समझते हैं कि अब जो लोग उनके उस काबे में आ जाते हैं, अब वो गंभीरता से विचार करेंगे और इस तरह से कोई हिंसक वारदात में कभी सम्मिलित नहीं होंगे। आज बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें कही हैं आपको सुनवाते हैं। उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप अंत तक अवश्य सुने साथियों। बंधुओं, जैसा कि ये विदित है कि देश के अधिकांश लोग जब जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी व कमाई घटने आदि की हर दिन की भूख प्यास तथा गरीबी व तंगी के त्रस्त जीवन की मार से अति पीड़ित और दुखी है, तो तब ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा देश में रेल का किराया बढ़ाना भी कुल मिलाकर आम जनहित के विरुद्ध व संविधान के कल्याणकारी उद्देश्य की बजाय व्यावसायिक सोच वाला फैसला ज़्यादा लगता है। साथ ही सरकार द्वारा राष्ट्र प्रथम के नाम पर आम जन का जीएसटी की तरह ही रेलवे के माध्यम से भी दैनिक जीवन पर बोझ बढ़ाकर उनका शोषण बढ़ाने की ये परंपरा घोर अनुचित है, जिस पर सरकार अगर तुरंत पुनर्विचार करे तो ये बेहतर होगा। वैसे भी इस समय देश में बढ़ती गरीबी, महंगाई व सम्मानजनक स्थायी रोजगार के घोर अभाव में
परिवार को पालने के लिए अपना घर बार आदि छोड़कर पलायन करने की मजबूरी आदि के कारण यहाँ के करोड़ों लोगों के लिए ये रेल का सफ़र कोई फैशन, आनंद व पर्यटन नहीं है, बल्कि रेल का अति कष्टदायी सफ़र ये आम ज़रूरत व मजबूरी है। बल्कि रेल का यह अति कष्टदायी सफ़र आम ज़रूरत व इनकी ये आम ज़रूरत व मजबूरी है, जिसके तहत सरकार को इनके प्रति व्यापारिक नहीं बल्कि सहानुभूति का कल्याणकारी बर्ताव जरूर करना चाहिए। ऐसी सभी की इनसे हमेशा अपेक्षा रहती है। इसलिए सरकार को केवल अपने फ़ायदे में व उससे मुट्ठी भर अमीर व संपन्न लोगों की चिंता करते रहने की बजाय देश के उन करोड़ों लोगों की समुचित चिंता करनी चाहिए जो रोज़गार के अभाव में आत्मसम्मान का जीवन जीने को तरस रहे हैं। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो अंत तक देखा है, आपको बहुत बहुत जय भीम, जय भारत।